कीर्तिश केयर फाउंडेशन तथा यूनिकॉर्न क्लब के विशेष आयोजन में ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ जो ऊंचाइयों से भी जमीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीश बख्शी जी, आईजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार। ग्लोबल केकेएफ के तत्वाधान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन संरक्षक के भारद्वाज जी की उपस्थिति विशेष रही। पौधारोपण कार्यक्रम के उपरांत डॉक्टर सुनीश बख्शी जी का एक शॉर्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ियन के लिए विशेष संदेश भी दिया। नमस्कार छिंदवाड़ा, मैं जय चंद्रवंशी आपका होस्ट स्वागत करता हूं और आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद होंगे बस थोड़ी ही देर में डॉक्टर सुनीश बख्शी जी, जो इंस्पेक्टर जनरल एट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके आगमन पर यूनिकॉर्न क्लब छिंदवाड़ा एंड कीर्तिश केयर फाउंडेशन ने 21 पौधों का पालन पोषण संरक्षण की पूरी कृतज्ञता के साथ प्रतिज्ञा ली है और इसके मीडिया पार्टनर हैं ग्लोबल केकेएफ। आमंत्रित करूंगा केकेएफ इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर श्री नितिन जैन जी को, वे आएं और आज के कार्यक्रम के बारे में विचार रखें। आप सभी की तालियों के बीच में श्री नितिन जैन जी। उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय बंधुओं, यूनिकॉर्न क्लब के हमारी संरक्षक परम सम्माननीय श्रीमती WS ब्राउन मैडम, आप सभी का मैं बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रसंग अत्यंत हर्ष का है कि आज हम कोविड के इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बहुत कठिन दौर का हमने सामना किया है और ऑक्सीजन के लिए अनेकों त्रासदियां हमने सबने आंखों के सामने देखी। इसके तत्काल बाद ही जैसे ही हम एक माह पूर्व ऐसा लगा कि अब माहौल थोड़ा नॉर्मल है, तो हमारे यूनिकॉर्न क्लब में सर आपको जानकारी देते हुए बहुत हर्ष है कि 500 से अधिक फीमेल मेंबर्स यूनिकॉर्न लीडर्स छिंदवाड़ा में एक्टिव हैं। हमारी सभी एक्टिव मेंबर्स ने निर्णय लिया कि हमें कम से कम 1 लाख पौधे तो लगाने हैं अपने जीवन, और 10 जून से पहले पौधे से यह क्रम प्रारंभ हुआ और 10 जून से आज तक हम 1000 पौधों का रोपण कर चुके हैं। अब सिर्फ पौधे लगाने नहीं है कि पौधे लगा के हमने संख्या पूरी कर ली है। इन पौधों का पालन पोषण, इनका संरक्षण, तो इस कार्य के लिए एक विधिवत योजना तैयार की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम किस प्रकार इसमें चलाया जाए, और इस कार्य को यूनिकॉर्न क्लब बहुत बखूबी निभा रहा है, बखूबी कर रहा है। धीरे धीरे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे ताकि वृक्षारोपण के प्रति एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंटिन्यू चले। कीर्तिश केयर फाउंडेशन और यूनिकॉर्न क्लब द्वारा समाज सेवा के अनेकों कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। निरंतर सक्रियता के साथ हमारी सभी की सहभागिता है। अब मुझे आप सभी के बीच बताते हुए बहुत हर्ष है कि आदरणीय सुनीश बख्शी जी हमारे बीच, इतनी महान हमारे बीच बस है। बहुत जोरदार आपका अभिनंदन करते हैं सर, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी आत्मीयता का, आपका प्रेम का, और वही स्वभाव और वही कर्म आदरणीय बख्शी जी के में हमने पाया। सुनीश बख्शी जी, इंस्पेक्टर जनरल एट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपके उद्बोधन के सुनने के लिए सर हम बहुत धन्यवाद हैं, आपकी तालियों के बीच में। विषय वन महोत्सव का है और मंत्रालय का ये दायित्व होता है कि पूरे भारत में 33% जो हमारे वन क्षेत्र उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इसमें सबसे बड़ी साझेदारी जो होती है जन भागीदारी की। वन विभाग का अपना एक अमला होता है, अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हम किस प्रकार से लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ेंगे। हर वृक्ष जो है, हर पौधा जो है, वो अपने आप में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। जैसा हमारे भाई ने बताया है कि कोविड के समय हमको ये लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गए, कंसंट्रेटर कम,
एक जीवित प्रकृति ने ऐसा दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो हमें दिन भर ऑक्सीजन देता रहे। और इसका साक्षात उदाहरण भी पिछले कोविड के टाइम पे आपने सभी ने देखा, जो गीता में लिखा है कि धर्मा रक्षति रक्षता, उसी प्रकार से जो मंत्रालय का नारा है प्रकृति रक्षिता। मतलब अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रक्षा होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो लालच के कारण हम अगर काटते हैं पशुओं का विलोम करते हैं या प्रकार के विकास के क्रम में पेड़ों को काटते हैं, तो उसके डबल मात्रा में लगाया जाना उचित होगा। आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें श्री संतोष श्रीवास जी। समय समय पर काफ़ी अच्छे कार्य किए जाते हैं। इन सबके लिए कीर्ति स्टेयर को हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं मेरे परिवार की ओर से। रेलवे की ओर से हम लोगों की सारी टीम की, क्योंकि रेलवे टीम वर्क है, तो सारी टीम वर्क है, बहुत अच्छा कार्य हम लोग रेलवे में कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि स्टेशन साफ सुथरा रहे, लोगों को कोई परेशानी ना हो। आज के इस दौर में सुबह 8 बजे के करीब इतने सब लोगों को यहाँ पर मौजूद देखकर, तैयार देखकर मन हर्ष से भर गया। वर्तमान समय में कोविड की इस आपदा से गुजरने के बाद हम लोग सौभाग्यशाली लोगों में से हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में मौजूद। मैं आमंत्रित करूंगा श्री सत्येंद्र ठाकुर जी को। वे देश के वन विभाग का संचालन कर रहे हैं, उनका मैं केकेएफ परिवार एवं सभी सदस्यों की ओर से, हम फाउंडेशन भारत की ओर से एवं रेलवे के समस्त परिवार की ओर से आत्मीय अभिनंदन करता हूं। केके भरद्वाज जी सर, सीसीएफ छिंदवाड़ा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये अत्यंत गौरव का विषय है कि हाल ही में मौजूदा डीआरएम महोदय ने हमारे आदरणीय स्टेशन प्रबंधक श्री संतोष श्रीवास जी को नागपुर डिवीजन के 84 स्टेशनों में बेस्ट स्टेशन प्रबंधक का पुरस्कार मिला है। ये छिंदवाड़ा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और एक और बात जान के आप सबको प्रसन्नता होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश में चलाया है, स्वच्छता में भी छिंदवाड़ा स्टेशन ने आदरणीय संतोष श्रीवास जी के मार्गदर्शन में हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर अल्लक जी के विशेष प्रयासों से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि छिंदवाड़ा स्टेशन को अब मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में प्रथम स्थान पे हम सबको लाना है और हम सब अपने सहयोग से इनके लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय कॉमर्शियल इंस्पेक्टर अजीत कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारतीय रेलवे जो इस समय बहुत ही बुरी आर्थिक हालत से गुजर रहा है, उन्होंने भी अजीत कुमार जी के विशेष प्रयासों से छिंदवाड़ा को लदान में भी प्रथम प्राप्ति हुई है और नागपुर डिवीजन में राजस्व में भी प्रथम स्थान हमारे रेलवे ने प्राप्त किया है। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा यूनिकॉर्न क्लब की संरक्षिका आदरणीय ब्राउन मैडम को। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय श्री सुनीश बख्शी जी, जो कि गवर्नमेंट में आईजी पद पर हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपकी ही माटी है, छिंदवाड़ा की माटी में आप विकसित हुए हैं और आपको बहुत से लोगों ने फॉलो करते हैं और बहुत से बड़ी बड़ी पदवी पर आपके समान आपके साथ भी पहुंच चुके हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय निकाला और इस छोटे कार्यक्रम में और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे बीच। प्रकृति में समन्वय स्थापित करने के लिए हम सभी पौधारोपण के क्रम में यूनिकॉर्न क्लब संकल्पित है। हम सभी 1 लाख पौधे लगाने के लिए संकल्प ले चुके हैं और इस क्रम में आप सभी के साथ और सहयोग से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बख्शी सर, भारद्वाज सर, श्रीवास सर, सत्येंद्र सर, नितिन जैन सर, आप सभी से निवेदन है कि श्री आशीष आपके कुशल निरीक्षण में ही छिंदवाड़ा को कमर्शियल राजस्व वसूली में आपको सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। आपके सम्मान का अवसर हमें प्राप्त हुआ, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। पीपीज केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब छिंदवाड़ा आपका हार्दिक धन्यवाद करता है कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला।
नमस्कार छिंदवाड़ा, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट जय चंद्रवंशी और आज के शुभ अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर सुनीश बख्शी जी, जो कि किसी परिचय का मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। डॉक्टर सुनीश बख्शी, इंस्पेक्टर जनरल एट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे माटी के लाल हैं और हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि सर आज हमारे बीच मौजूद हुए हैं। तो सर, आपको आपकी जन्मभूमि छिंदवाड़ा आकर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतने दिनों बाद मेरा आगमन हुआ और इतना सुंदर कार्यक्रम आज सुबह का हुआ। निश्चित ही बहुत खुशी की बात है और मैं इतने सालों बाद आया हूँ, तो बहुत खुशी का एहसास हो रहा है मुझे। कल अशोक चौकसे जी, ग्लोबल हेड और आवर मीडिया पार्टनर ग्लोबल KKF, जिनसे चर्चा हुई, तो सर का परिचय देते हुए अशोक चौकसे जी ने बताया कि किस तरह से सर के फादर साहब और मतलब गरीब से गरीब, असहाय, मजबूर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, एकदम निःशुल्क, सेवाभावी, अपनी भावनाओं के साथ। आज से 50 साल पहले भी जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था, मजबूर होते थे, असहाय होते थे, तो उन्हें अपनी जेब से दवाई के लिए पैसा देते थे और उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। यह चौकसे जी ने सर के बारे में बताया है। वो हमारी मतलब पारिवारिक मित्रों में से हैं और जो भी करना चाहिए ऐसा कोई विशेष नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सभी का कर्तव्य और वो होना चाहिए, नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, जो भी कार्य अपना करे, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, और अच्छे से, ईमानदारी के साथ और अच्छे भावना के साथ करना चाहिए। मैं कुछ बताना चाहूँगा कि बख्शी सर की उपलब्धि यह है कि उन्होंने 25 सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की है और हमारी कोविड महामारी इस काल में इम्यूनिटी गार्डन हो या किचन गार्डन हो, उसकी स्थापना के लिए सर आगे भी अग्रसर हैं, जो इस महामारी में हमें बहुत ज़्यादा सहायक होने वाले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इसमें किचन गार्डन का विशेष महत्व है, मसालों का विशेष महत्व है और आयुष मंत्रालय ने ये स्वीकारा है कि ये सभी जो पौधे हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और इनका वैसे भी सेवन करना अच्छा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तुलसी जो है न केवल हिंदू धर्म में बल्कि सभी धर्मों में, इसको इस्लाम में इसको रेहान कहा गया और क्रिश्चियनिटी में इसको होली बेसिल कहा गया। तो सभी पौधों का अपना महत्व है और उसके जो कंटेंट हैं इसमें नो डाउट कि औषधीय गुण बहुत प्रचुर मात्रा में है और ये सब जो पौधे हैं इनका सेवन भी करना चाहिए उचित मात्रा में और उसके बाद लगाना भी चाहिए ताकि घर का वातावरण पवित्र रहे। और सभी प्रकार से वर्णन है इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ। तो बस ये है कि आपको एक प्रेरणा मिली है, कोविड को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचिए कि सभी को एक नया जीवन दान मिला है और जो हमारे बीच नहीं रहे उनको मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। तो जैसा कि सर ने बताया, हमें अपने प्रकृति के प्रति हमेशा दायित्व निभाने चाहिए। तो इस छोटे से इंटरव्यू को यहीं पे विराम देते हुए मैं अपना आखिरी सवाल सर से करना चाहूँगा कि सर, आप छिंदवाड़ा शहर को, छिंदवाड़ा के नागरिकों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लगातार संदेश ही दे रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका, मेरा, सभी का जो छिंदवाड़ा है ये, इसको एकदम इंदौर और भोपाल को ही क्यों मिलता है फर्स्ट प्राइज़ स्वच्छता में? हम क्यों नहीं ले सकते? हमको लेना ही है अगली बार में। ऐसा कुछ आप लोग करिए और ये केवल प्रशासन और उसकी जिम्मेदारी नहीं। मुझे मालूम है कि हमारे छिंदवाड़ा के वासियों में सबसे अधिक कॉमन सेंस है और वो पूरा जो है सबको पता है, विदित है। तो यहाँ के पानी में ऐसा है कि सबसे अधिक कॉमन सेंस छिंदवाड़ा वासियों में है और मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि सभी लोग जो हैं वो हरित बनाने का प्रयास करेंगे, अपनी हॉबी में ढालेंगे और एक बहुत ही सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ सभी के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि सर ने बताया, एक कॉमन सेंस छिंदवाड़ा के नागरिकों में बिल्कुल है, तो अवश्य अपने घरों में प्लांटेशन करें। और इसी के साथ इंटरव्यू को यहीं पे विराम देते हैं। सर, आपका बेशकीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।